हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से लिटिल खजाना में। तो फ्रेंड्स, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेईई 29 मार्च सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है आप सभी का आज, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप सभी को हम समझाएंगे कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से पूछा गया है। कहने का मतलब है इस शिफ्ट में 29 तारीख के सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में किस सब्जेक्ट को वेटेज दिया है और की अपेक्षा। तो आप सभी को ये भी बताएंगे लास्ट में कि ये पेपर का पैटर्न क्या रखने मतलब है ये पेपर जो 3 शिफ्ट हुए थे आगे उनसे आसान है या फिर उनसे हार्ड है, फिर उनके कंपेयर में है। तो डेफिनेटली मैं बताना चाहता हूँ ये जो पेपर है अब तक का जो 3 फेज हुआ है सबसे आसान पेपर देखा जा रहा है, क्योंकि जो भी लड़के पेपर दे रहे हैं और मेरे थ्रू, क्योंकि हम 3 पेपर का एनालिसिस किए हैं, पिछले 3 पेपर का एनालिसिस किए हैं और ये चौथा पेपर है आप सभी का। तो ऐसा पता चल रहा है जो भी लड़कों से हम बात किए हैं, क्योंकि जो पिछले 3 फेज के पेपर थे, जो भी लड़के पेपर दिए थे उनके हिसाब से जो बातें करने पता चल रहा था, और इस पेपर को जो स्टूडेंट दिए हैं उनसे बातें करने पर ये समझ में आ रहा था कि ये फेज का पेपर उन 3 फेज के पेपर से आसान है। और रही बात उनकी, हम बात कर लें उन 3 फेज की, तो उन 3 फेज में सबसे हार्ड अगर देखा जाए तो फर्स्ट फेज है, उसके बाद ये सेकेंड और थर्ड जो हुआ है आप सभी का 3 फेज में पेपर, वो लगभग इक्वल है। तो अगर एक प्रकार से मोटा मोटी देखा जाए वो 3 फेज के पेपर नियर अबाउट इक्वल ही है, क्योंकि उन सभी में मैथ से क्वेश्चन कुछ आए थे 4 से 5 क्वेश्चन, उसके बाद पीएलसी स्कार्डस क्वेश्चन आए थे, उसके बाद उसमें ये था कि थर्ड फेज में मशीन को वेटेज ज़्यादा दिया था, बाकी फर्स्ट फेज में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वेटेज नहीं दिया था। वहाँ पे क्लियर ये नहीं हो पा रहा था कि किस सब्जेक्ट को आखिर में वेटेज ये देना चाहता है, तो वहाँ पे ये क्लियर नहीं था। लेकिन ये थर्ड फेज के एग्जाम में आते आते ये क्लियर होने लगा था कि किस सब्जेक्ट को ये वेटेज दे रहा है। तो थर्ड फेज के पेपर में ये मतलब निकल के आया था कि पीएलसी स्काडा का क्वेश्चन तो दिया ही था, लेकिन मशीन को उसने वेटेज दिया था। मशीन का क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आया था, तो मशीन को वेटेज दिया था। लेकिन इस फोर्थ फेज में कहने का मतलब है 29 मार्च के सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के पेपर में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 10 फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ आप सभी के सभी सब्जेक्ट से, नियर अबाउट सभी सब्जेक्ट से, और ठीक क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इस पेपर में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आए हैं वो हम बताते हैं, आप सभी को समझाते हैं चीज़ें। तो पीएलसी स्काडा, ऑटोकैड और मैटलैब से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। डियर फ्रेंड, ये बताना चाहता हूँ शाम का पेपर था तो बहुत सारे लड़के इस पेपर को देकर निकले हैं। नॉर्मली उनसे बात हो पाई है, क्वेश्चन नॉर्मली हम पूछ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आया क्या था, तो क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना आप सभी को अनुमान जरूर दिला देंगे कि किन किन सब्जेक्ट से आप सभी के 29 मार्च के सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए हम बताते हैं। पीएलसी स्काडा, ऑटोकैड और मैटलैब से क्वेश्चन आया था आप सभी का। उसके साथ साथ मशीन से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ साथ पावर सिस्टम का वेटेज इसमें रहा है। पावर सिस्टम में जैसे पावर प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम से क्वेश्चन आया है। ठीक, हाँ ये भी बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आया है, क्वेश्चन एक हिसाब से इसमें आया है। तो एक प्रकार से देखा जा रहा है कि जो 4 फेज के अभी तक पेपर हुए हैं सबसे आसान, अभी तक जो 4 फेज तक की बात करें, अभी आगे के भी 2 फेज बच्चे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये 4 फेज का अगर देखा जाए तो सबसे आसान पेपर यही हमें समझ में आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक भी आया था, पावर इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन आए थे। उसके साथ साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के भी क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन आए थे। उसके साथ साथ ईडीसी बताना चाहता हूँ, ईडीसी के भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे एन टाइम मटेरियल, पी टाइम मटेरियल्स से क्वेश्चन आया था आप सभी का। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं BEE का और टेक्निकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखा जाए हर टेक्निकल सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया है हर जगह से। तो BEE से भी क्वेश्चन आए थे ठीक ठाक, बेसिक से भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप के थे। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आए थे, यूटिलाइजेशन से भी इसमें क्वेश्चन आए थे। उसके साथ साथ ट्रैक्शन और SGP से क्वेश्चन आए थे आप सभी के। अभी ये अनुमान नहीं लग पाया है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, लेकिन हाँ ये बातें करने पे ये पता चल पाई है कि किन किन सब्जेक्ट से इस फेज में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन का पता चलेगा उसका क्वेश्चन और कोशिश करेंगे उसका एग्जैक्ट आंसर आप सबके सामने लाने का। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी रहती है उनका फुल नोटिफिकेशन, अपडेट, हर एक चीज़ A to Z जितनी भी चीज़ें रहती हैं उन्हें आप तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े, ताकि आगे आने वाली हमारे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए भैया, ये तो रहे टेक्निकल के सब्जेक्ट, आप सभी के टेक्निकल सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं नॉन टेक की। तो इस फेज में 29 मार्च के सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के पेपर में नॉन टेक के कैसे क्वेश्चन आए, जैसे कि हिंदी में क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और रीजनिंग में किस प्रकार क्वेश्चन बना है वो हम समझाते हैं। ठीक, और GK GS में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो देखिए अगर नॉन टेक की बात करें तो देखिए नॉन टेक में अभी तक जो 4 फेज हुए हैं प्रत्येक फेज में सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। कहने का मतलब है बस क्वेश्चन चेंज है,
बाकी टॉपिक सेम है, मतलब नॉन टेक तो नहीं घुमा रहा है, ठीक है, थोड़ा टेक में इधर उधर घुमा रहा है, लेकिन नॉन टेक सेम आ रहा है। तो नॉन टेक में बताना चाहता हूँ, रीजनिंग से आया था आप सभी का 20 क्वेश्चन आता है, इसे सभी को पता है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और हिंदी में 10 क्वेश्चन आता है, इसको मिला करके 30 क्वेश्चन, बाकी 20 क्वेश्चन आप सभी का जीके जीएस से, ठीक। तो रीजनिंग में आया है पंक्ति से। पंक्ति मतलब है कि जैसे कोई 10 आदमी है, फिर कोई 10 कुछ भी को एक ही डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हैं, अब वो इसके बीच में, वो इसके बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके बगल में या फिर उसके जस्ट दाएं कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन से। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है पंक्ति से। उसके बाद डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन तो आप लोग बहुत सॉल्व किए होंगे। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, कोड से। देखिए ये कोड का मतलब ये है कि जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट्रोल को लाल कहते हैं और आग को पानी कहते हैं और पानी को स्याही कहते हैं, तो ये बताओ कि इंसान अपना प्यास बुझाने के लिए क्या पीता है। तो इंसान क्या पीता है, पानी पीता है। तो पानी मतलब क्या है, यहाँ पे स्याही है, तो आप सभी को आंसर टिक करना है स्याही। तो कुछ इस प्रकार का मेरा कोड करने मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। उसके साथ साथ बताना चाहता हूँ रीजनिंग का अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के रीजनिंग से। तो ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो रीजनिंग के हर क्वेश्चन पर हर फेज में कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप लोग एक बार रीड करके तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक। चलिए आगे, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे नॉन वर्बल में वाटर इमेज और मिरर इमेज, जैसा कि आप पढ़े होंगे, तो किसी में वाटर इमेज आ जा रहा है और किसी में मिरर इमेज आ रहा है। तो दोनों का मतलब आप जान ही रहे हैं कि स्केच पे आप लोग कोई भी डायग्राम बनाइएगा, उसको पलट के देख लीजिएगा, तो वो आप सभी का मिरर इमेज, और उसको 180 पलटने के बाद 180 अगर घुमा देंगे तो आप सभी का वाटर इमेज हो जाएगा, ठीक। और इसमें बाद नॉन वर्बल रीजनिंग का अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ डायग्राम, जैसे डायग्राम रहता है और उसको अरेंजमेंट करना है, कहने मतलब उसको घुमा रहा है, या फिर ऐसा कि कोई डायग्राम दे देगा और कहेगा कि इसका इसमें से कौन सा ये पार्ट नहीं है ऑप्शन में, मतलब कि या फिर है कौन सा पार्ट, तो उस पार्ट को टिक करना है। तो कुछ इस प्रकार का, ठीक। तो मैं भी एक आप सभी को थोड़ा मतलब आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आगे चलिए हिंदी की हम बात कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। काल मतलब जैसे कि अपने लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर्स, तो आप सभी का हिंदी में भी काल होता है। तो हिंदी में काल जो होता है 4 टाइप के 6 टाइप के, अभी तो हम भी श्योर नहीं है, क्योंकि शायद जो पास्ट होता है हिंदी में 4 टाइप का होता है, प्रेजेंट जो होता है 3 टाइप का होता है, और जो आप सभी का फ्यूचर्स होता है वो 6 टाइप्स होता है। ये हम क्लियर नहीं, थोड़ा भी हम भी कन्फ्यूजन में, ठीक है। लोग कितनी मुहावरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। माने ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर फेज में सेम मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये रहे आप सभी के हिंदी क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं लास्ट में आप सभी के रीजनिंग जीके जीएस की अगर हम बात करें तो इस फेज में 29 मार्च इवनिंग शिफ्ट के फेज में आप सभी का 2020 का ज़्यादा, मतलब 2021 के कंपैरिजन में 2020 का जीके जीएस क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, ठीक है। तो उसको आप लोग रीड कीजिएगा, करके जाइएगा। कहने का मतलब 2020 और 2021 दोनों का करंट अफेयर्स और रीजनिंग जो भी जीके जीएस हो उसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा। बाकी जो भी लड़के पेपर दे रहे हैं वो 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो वो बता भी नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में जीके जीएस का क्वेश्चन आ किस सब्जेक्ट से रहा है, मतलब इतिहास भूगोल, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। तो हर फेज में बस यही सुनने को मिल रहा है कि जीके जीएस लेकर के कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा जीके जीएस पे ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा 2020 का 2021 का। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कुछ आइडिया मिला होगा आप सभी को पेपर को लेकर के, कैसे प्रिपरेशन करना है आगे, या फिर किस हिसाब से पेपर को देना है, कैसे हैंडल करना है। तो अभी तो इस पेपर का हम क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कर पाए, लेकिन आगे आप सभी का जो 30 मार्च सुबह शिफ्ट का पेपर होगा उसका फुल एनालिसिस क्वेश्चन के साथ करेंगे, ये वादा है आप सभी से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ 30 मार्च सुबह शिफ्ट के साथ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।